बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमेशा दिखता है। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को एयरपोर्ट पर और हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान हमें मिले हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त आरिफ शहजाद मिठू साहब, जिनका एक बहुत नाम है मॉस्को में भी और अपने घर के अपने इलाके में भी। तो बातों में हमने उनका कुछ बातें पूछी, तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उन लोगों के लिए गाइडेंस दी जाए, उनकी रहनुमाई की जाए जो मॉस्को में आना चाहते हैं, रशिया में आके अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपने मतलब कुछ भी जो जॉब करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, कुछ भी। तो चल के मिलते हैं आरिफ शहजाद भाई से और पूछते हैं कि यहाँ आने का आसान तरीका क्या है और फिर यहाँ स्टे करने का और यहाँ कामयाब होने का तरीका क्या है। चल के मिलते हैं जी आरिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। आरिफ भाई, शहजाद भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी सर। आरिफ शहजाद भाई, जिस तरह आपने अपनी स्ट्रगल की दास्तान मुझे सुनाई तो मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो लेकिन उसके अंदर हौसला बहुत ज़्यादा हो और वो रशिया जैसे मुल्क में आकर सेटल हो जाए, तो हमने सोचा कि यही बातें, अच्छी बातें हम आने वाले लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए उनको पहुँचाएँ, उनकी रहनुमाई करें ताकि गलत हाथों में ना पड़े। ठीक है ना जी। अब पहले बात तो यह है कि आप खुद किस सन में यहाँ तशरीफ़ लाए थे? जी मैं 2014 में आया था और मैं बिजनेस टूर पे आया था 21 दिन के वीज़े के ऊपर। और यहाँ आके मैंने इन लोगों के साथ देखा, इनका माहौल देखा, ये बहुत अच्छी कंट्री है। उसके बाद मैं लीगल तरीके से ही वापस चला गया। तो क्या आपके ज़हन में ये बात थी कि मैं यूरोप जाऊँ, कहीं और जाऊँ, यहाँ जैसे हर बंदा किसी मुल्क में दाखिल होता आगे निकलने के लिए? जी बिल्कुल मेरे ज़हन में थी, लेकिन जब मैं यहाँ आया, मॉस्को का माहौल देखा, मैं इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना हुआ तो मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मेरा एक दोस्त था यहाँ पे, उसने मुझे बोला भाई आप यूरोप ना जाओ। मैंने उसकी बात को मान लिया और मैं लीगल वापस चला गया और मैं फिर दोबारा लीगल वीज़े के ऊपर वापस आ गया। और उसके बाद यहाँ मैंने कारोबार थोड़ा सा स्टार्ट किया। मेरा बड़ा भाई था, वो काम करता था ये ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट का, उसने मुझे थोड़ा सा माल यहाँ पे भेजा। मैंने इन लोगों को थोड़ा फिर लगा, वो मुझे रूसी में ज़्यादा भी इधर आदत है बात करने की, तो पंजाबी थोड़ी मुश्किल है। तो मैंने यहाँ आके ना, तो मैंने ये छोटी शॉपों के ऊपर अपने काम को स्टार्ट किया। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मुझे अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने बहुत थोड़े टाइम में यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस किया है। तो अब आप क्या बताना चाहते हैं कि आजकल जैसे कि पाकिस्तान के हालात हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अगर पाकिस्तान से कोई यहाँ रशिया में आना चाहता है तो उसका वीज़ा का स्टेटस कैसा होना चाहिए? जी भाई, रशिया आने का बड़ा आसान तरीका है। जो लोग कारोबारी हैं उनके पास पाकिस्तान में कंपनियाँ होती हैं और यहाँ भी जो कारोबारी लोग हैं उनके पास कंपनियाँ हैं। भाई वो उनके साथ बात करें, यहाँ कंपनियाँ बैठी हुई हैं, वो कंपनियाँ आपको इनविटेशन देती हैं, दावतनामा, उर्दू में आपको दावतनामा देगी। आप एम्बेसी में जाओ, जहाँ के जाके आप वीज़ा लगवाओ, ये इजी है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इस बात को ज़रा बढ़ा दिया हुआ है कि बहुत टफ़ कंट्री है, ये है, आप वो वीज़ा नहीं देते, एंट्री नहीं देते। तो मेरा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी कंट्री है। आप उधर इंटरनेट के ऊपर बैठ के इन कंपनियों के साथ बात करें, हमारा ये काम है जिसके रिलेटेड जैसा आपका पाकिस्तान में जो कंपनी है ऐसी कंपनी यहाँ भी है। आप उन कंपनियों से बात करें, आपको वो इन्विटेशन भेज देती हैं, तो आप पाकिस्तान से वीज़ा लगा के ईजी आ सकते हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास एज होनी चाहिए या बंदा अगर कोई मुसीबत में है, किसी भी मुश्किल में है तो कभी भी आ सकता है? जी भाईजान, जो है ना उधर रूसी में, फिर मुझे ज़हन में आ रही है बात है, जो यंग है ना, जो स्टूडेंट है, तो भाई उनको तो, उनके लिए तो बेहतर ये है कि वो यहाँ स्टडी वीज़े के ऊपर आएँ और यहाँ आके स्टडी भी करें और जॉब भी करें। यहाँ जो स्टडी करता है उसको काम करने की ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है। जैसे यहाँ KFC है, किंग बर्गर है, यहाँ अज़ोन एक बहुत बड़ा एक ऐप है, उसके ऊपर काम करते हैं, वेलब्रिज के ऊपर काम करते हैं। तो जो काम की जो है ना स्पेस, स्टूडेंट जो है ना, जो कम उम्र वाले लड़के हैं जो वहाँ स्टडी करते हैं, वो अपने स्टडी वीज़े के ऊपर आएँ। यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, वो लीगल फ़ीस लेंगी, लीगल वीज़ा निकलेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से जब यहाँ ज़बान सीखेंगे और यहाँ रहना सहना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। शहजाद भाई, एक बात और, जो खौफ है सबको
रशिया आने से जो उनको रोकता है, यहाँ की माहौल मौसम है। कहते हैं जी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, सारा हमने नहीं जाना, सर्दी बड़ी होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी भाई, जब आपको मैंने पहली दफ़ा देखा, आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने आपको बोला कि आपने कोट क्यों पहन रखा है ना। जी जी। तो आपने मुझे बोला कि भाई यहाँ सर्दी है ना। तो भाई ये झूठी बात है, यहाँ सिर्फ बर्फ़ होती है 2-2.5 महीने के लिए, वो भी काबिल बर्दाश्त होती है। रशिया बहुत बड़ा है, यहाँ का बहुत बड़ा रकबा है, इसके बहुत बड़े शहर हैं। गोया कि यहाँ की फ़्लाइट जो है ना, अंदर की लोकल फ़्लाइट जो है ना, वो 12 घंटे की चलती है, 11 से 12 घंटे की। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जैसे पहाड़ी इलाके हैं वो ठंडे होते हैं और पंजाब साइड है वो गर्म होती है, तो भाई ऐसे ही यहाँ पे मौसम है। यहाँ मास्को के अंदर 1 महीना 1.5 महीना प्रॉब्लम होती है, लेकिन लिबास इस तरीके का होता है, घर इस तरीके के होते हैं, जो मार्केटें हैं वो इस तरीके की होती हैं कि सर्दी बिल्कुल फील नहीं होती। उसके अलावा 8-9 महीने जैसे पाकिस्तान में मौसम होता है वैसा ही यहाँ मौसम होता है। लेकिन पाकिस्तान से आप थोड़ा कम ले लें तो यहाँ टेम्परेचर 30 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो आप रूटीन वर्क यहाँ बिल्कुल इजी है। ये बिल्कुल लोग झूठ बोलते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। शहजाद भाई, फिर ये दूसरी बात है कि काम आसानी से मिल जाता है एक बंदे को, ताकि वो घर से ये सोच के निकलता है पता नहीं काम मिले ना मिले, मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि हमारे ख्वाब बड़े होते हैं, उनके पीछे मेहनत नाम की नहीं होती। तो क्या हौसला, मेहनत, हिम्मत सब कुछ साथ लाना चाहिए कि भी काम भी मिल जाएगा और हिम्मत भी नहीं हारनी? बिल्कुल भाई, देखें ये जो लोग हैं ना, जो रशियन लोग हैं, ये हम पाकिस्तानियों से और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो इनके आप बेसिकली कह लें कि इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनमें से थोड़ी बहुत ही बातें थी हमारे रिलेटेड, और अभी जो इनकी नई नस्ल है ना, वो हमारे पाकिस्तान और इंडियन लोगों के साथ बहुत प्यार करते हैं, हमारे कल्चर को बहुत अच्छा समझते हैं, और हमारा रिकॉर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छा है। मास्को के अंदर, रशिया के अंदर हमारा पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, जिसमें मुकम्मल स्पोर्ट्स का सामान वहाँ से आता है, मैनिक्योर पैडिक्योर का सामान वहाँ से आता है, और सर्जिकल की ऐड में सारी वहाँ से आती हैं। स्पोर्ट्स की बहुत सारी आइटम है जो पाकिस्तान से आती है, और जब ये खरीदते हैं तो पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, इसलिए वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा समझते हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा इसका मतलब है कि सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट वीज़े की। जी बिल्कुल, स्टूडेंट वीज़ा पे है। स्टूडेंट उनके लिए अच्छा है जिनकी एज 30 साल से कम है, और वो मेरे भाई यहाँ पे आए और यहाँ आके लीगल स्टडी करें। देखो, हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस देते हैं, वो हमें वीज़ा दे देती है, उसके अंदर वो हमें यहाँ पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो अगर हम हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ लें, तो जब बंदा किसी मुल्क की लैंग्वेज सीख लेता है, किसी का माहौल सीख लेता है, वहाँ उसका रहना सहना ये आसान हो जाता है। बेसिकली इन लोगों को भी, इनके अंदर भी एहसास नाम की चीज़ है। जो आदमी यहाँ पढ़ता नहीं है, स्टूडेंट आता है और ये इस चीज़ से जो है ना वो पेन लेते हैं, भाई ये स्टडी वीज़े पे आया है, तो इसको चाहिए कि साल के बाद जो इम्तिहान होता है ना वो देना चाहिए। और यहाँ से लोग बहुत सारी डिग्रियाँ लेके जाते हैं, MBBS डॉक्टर यहाँ पे बहुत बनते हैं, इंजीनियर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो भाई ये जो कंट्री है ना, ये प्यार करने वाली है। हम इनके साथ डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं करें तो ये हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं। तो जब हम अनलीगल होते हैं तो ये इनको ज़्यादा फिक्र होती है कि ये अनलीगल कहाँ रहेंगे, कोई इनको रहने के लिए जगह नहीं देगा, कहाँ ये काम करेंगे, इनको कोई काम पे नहीं लगाएगा। तो बेसिकली इन लोगों को इस चीज़ की टेंशन होती है, और डॉक्यूमेंट्स वाले के साथ हर आदमी प्यार करता है। तो जो लोग मतलब यूरोप का सोचते हैं कि सारा मतलब 40-50 लाख रुपया ज़मीन बेच देते हैं, यूरोप ही जाना है, क्या वो बेवकूफ़ी नहीं करते? भाई देखो, हर बंदा अपने तजर्बे की बात करता है। मैं तो यहाँ पे आया हूँ और मुझे, मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास पासपोर्ट है, और मुझे यूरोप की भी लाइफ जो है ना इससे बढ़कर नहीं मिली। मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं काफ़ी सारे मुल्कों में गया हूँ, लेकिन मुझे जो यहाँ की लाइफ है, रशिया की लाइफ है ना, ये जिस लाइफ इजी मुझे नहीं मिली। तो इसलिए यहाँ जो बंदा वक्त गुजारता है ना, उसको फिर यूरोप अच्छा नहीं लगता। यूरोप में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, यूरोप में आपका रहना सहना बहुत ज़्यादा महंगा है। वहाँ बंदा पैसे ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ अगर यूरोप की निस्बत थोड़े से पैसे कम है, लेकिन यहाँ रहना सहना भी आसान है, उससे कम पैसों में यहाँ गुजारा हो जाता है। जी ख़वातीन हज़रात, ये हमारे साथ मौजूद थे आरिफ शहजाद मिठू साहब,
मैं आपको एक बात बताऊं, हौसला सबसे पहले ज़रूरी होता है। वीज़ा चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर आप में हौसला नहीं है तो बेहतर है घर बैठें, और अगर हौसला है तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हौसलेमंद ही आगे बढ़ता है और जीतता है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो मैंने इंटरव्यू मॉस्को एयरपोर्ट पर किया, मुझे भाई मिले तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए भी इस वीडियो को पब्लिश करूं, लोगों को बताऊं, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। तो ख़वातीन हज़रात, रशिया के बारे में डरिए मत, रशिया के बारे में सिर्फ फैसला कीजिए, यहाँ आइए, और बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियन आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको स्टेबल करेंगे। ये मत सोचिए कि पाकिस्तानी हर जगह चीट करता तो यहाँ भी करेगा, नहीं, पाकिस्तानी हर जगह बुरे नहीं हैं। यहाँ इनको भी किसी पाकिस्तानी ने हेल्प की तो आज खड़े हैं, तो ये भी कहते हैं कि कोई आए, और अगर मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।